टैंक से लेकर सबमरीन तक, ब्रिज से बहुमंजिला इमारत तक, गैस सिलेंडर से महाकाश अभियान तक और छत से लेकर फर्श तक, राउरकेला इस्पात संयंत्र का बनाया हुआ इस्पात देश के रगों में पिछले 60 सालों से ताकत भरती आ रही है। और जब बात देशवासियों के हित की हो तो उतनी ही जिम्मेदारी और संजीदगी से यह संयंत्र प्रयास करती है, कर्तव्य की सीमा रेखा से कहीं आगे जाकर। वर्ष 2020 में भारत को कोविड-19 महामारी की पहली लहर छूते ही इस महामारी ने इस्पात शहर और आसपास के वासियों की रक्षा करने के लिए महारत्न कंपनी सेल की इस इकाई ने सक्रिय, सुनियोजित और प्रभावपूर्ण रणनीति अपना लिया। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि के अनुरूप और भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के मार्गदर्शन में इस्पात संयंत्र ने रोकथाम से लेकर पहचान और उपचार तक शहरवासियों को हर संभव सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहा। चाहे वह संयंत्र और टाउनशिप का नियमित रूप से गहन स्वच्छीकरण अभियान हो या फिर इस्पात जनरल अस्पताल में दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का क्रय, बड़े बैठकों का आयोजन बंद करना हो या कारखाने में कोविड नियमों का सख्ती से पालन, ये सारे पहल इस बीमारी को काफी हद तक कम करने और नियंत्रित रखने में प्रमुख भूमिका निभाए हैं। दूसरी ओर इस्पात जनरल अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स ने अपने समर्पित और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से पिछले 1 साल में कितनों की जिंदगी बचाई है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ने अप्रैल 2020 में राज्य सरकार की मदद से नमूनों के RT-PCR परीक्षण के लिए इस्पात जनरल अस्पताल में एक वायरोलॉजी लैब स्थापित की। पश्चिमी ओडिशा में अपनी तरह की इस पहली प्रयोगशाला ने न केवल कोविड संक्रमित मामलों की तेजी से पहचान करने में मदद किया, बल्कि उनके त्वरित अलगाव और उपचार को भी सुनिश्चित किया। केंद्र की जांच क्षमता पिछले साल की अपेक्षा 60 नमूने प्रतिदिन से बढ़ाकर इस साल 1000 कर दी गई है। एक कोविड देखभाल दल की भी गठन की गई है जो 24 घंटे लोगों की जरूरतों को पूरी करने में लगी हुई है, जबकि बाहर से आने वालों या हल्के लक्षण वाले लोगों को रखने के लिए संगरोध और अलगाव केंद्र स्थापित किए गए हैं। जब गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों के इलाज के लिए प्लाज्मा के उपयोग की बात चलने लगी, बिना समय गंवाए इस्पात संयंत्र ने उड़ीसा सरकार की मदद से इस्पात जनरल अस्पताल में एक प्लाज्मा बैंक की स्थापना कर दी। और जब गंभीर रूप से बीमार कोविड रोगियों को बचाने के लिए जब देश को तरल चिकित्सा ऑक्सीजन यानी LMO की सख्त जरूरत पड़ी, तब RSP ने फिर से मदद के लिए हाथ बढ़ाया और भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों को पिछले 2 महीनों के भीतर करीब 16,000 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराए। हाल ही में बनी और देश को समर्पित की गई अपनी अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में RSP ने एक कोविड ICU भी बनाया, जिसके वेंटिलेटरों की संख्या माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री के दिग्दर्शन में बढ़ाकर 100 कर दी गई। ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों के पास जम्बो अस्पताल स्थापित करने की माननीय प्रधानमंत्री के दूरदृष्टि का अनुसरण करते हुए राउरकेला इस्पात संयंत्र ने इस्पात निदान केंद्र की स्थापना की है। स्थिति की नजाकत और महत्व को ध्यान में रखकर RSP के विभिन्न विभाग के कर्मचारी रात दिन मेहनत कर मात्र 1 महीने के अंदर इस अस्पताल को नया रूप दिया है। RSP के बिल्ड ओन ऑपरेट के आधार पर परिचालित लिंडे ऑक्सीजन प्लांट के संलग्न इस अस्पताल के हर बेड तक गैसीय ऑक्सीजन की लाइन पहुंचाई गई है। अभी तत्काल 50 ICU बेड सहित 100 बेड से शुरू होने वाले इस अस्पताल को पर्याय क्रम में 100 ICU बेड समेत 500 ऑक्सीजन युक्त बेड के अस्पताल बनाई जाएगी। इस अस्पताल की अनोखी बात है कि यह एक स्थायी संस्थान है जो कि कोविड-19 के कहर के खत्म होने के बाद भी लोगों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कर सकती है। दक्षिण राउरकेला और इसके परिधि क्षेत्र में एक बड़ी अत्याधुनिक अस्पताल की जो कमी कई सालों से महसूस की जा रही थी, उसे यह अस्पताल पूरी कर सकती है। इस क्षेत्र के असंख्य रोगियों को उपयुक्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए यह अस्पताल का प्रचालन जिला प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। हजारों लोगों के चेहरे पे खुशी लाने के लिए किया गया यह विशेष सुविधा का समर्पण भारत सरकार के माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री
श्री धर्मेंद्र प्रधान के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ है।